नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 दिन में किस प्रकार से सरलता से ज्योतिष के बेसिक सीखे जा सकते हैं और फिर हम कैसे लगने वाले योगों को कसौटी पर कस के देख सकते हैं, इस विषय में तमाम वीडियो बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं। चर्चा किस विषय पे होने जा रही है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, जवानी में मृत्यु योग। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बेहद कम बात करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं और आजकल विशेषकर जो यंग जनरेशन है वो उनको बिल्कुल साफ है कि कितना समय उनके पास है और किस तरह से अपने जीवन को मैनेज करना है, लाइफ को, तो वो देखते हैं। लेकिन वो भी आम तौर पर सभी अपना अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो यही सोचते हैं कि ऐसी कोई घटना हमारे किसी अपने के साथ नहीं घटने जा रही, या अभी इस विषय में क्यों सोचना कि जब हम 25 साल के हैं तो। जिनकी कुंडली आपको दिखाई गई है कि ये जवानी में मृत्यु योग इनका घटा, यानी कि 30 से 32 वर्ष की आयु थी जब वो दुनिया छोड़कर गए। वो कौन है, क्यों ऐसा हुआ, वो बातें यहाँ पर वो नहीं बताया जाएगा कि क्या घटना घटी, लेकिन एज आपको बता दी, 30 से 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन लेकिन इस संदर्भ में जान के करना क्या है कि जब मृत्यु घटित होनी है, होनी होगी तो होनी होगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है चीज़ों को भापना और सीखना, और किस प्रकार से माइंड की प्रिपरेशन कर लें तो वो ठीक रहती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल, आप अपने भाई बहन की शादी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी कुंडली मिलान करवाने जाते हैं, लेकिन आप आयु निर्णय नहीं देखते, कोई आयु कोई दोष तो नहीं लगा, इस विषय में लोग नहीं जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये भी 30 साल का है, अब वो भी 28 साल की लड़की से ठीक है शादी हो गई। तो कई बार क्या होता है कि कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी आयु बेहद कम है। तो यदि कोई ऐसा मैच कुंडली का आ जाता है तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं कि सॉरी, हम यहाँ मैच नहीं कर सकते, कुंडली मैच नहीं हो रही। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज्योतिषी ने ये कहा कि इनका आयु निर्णय किया गया, वो आयु थोड़ा योग ऐसा लगा हुआ है जो कि अजान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, या आयु कम है, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो सॉरी, ग्रह मैच अच्छा नहीं हुआ, ग्रह मैत्री अच्छी नहीं हुई, हमारे पंडित जी जो हैं जिनको हम मानते हैं उन्होंने मना कर दिया, या जो भी। तो आइए अब उस घटनाक्रम पर नज़र डाल लेते हैं जिनके कारण इसकी आयु व्यक्ति की कम होगी या लोगों की आयु कम होने जा रही है। दोस्तों, हमेशा आपने वीडियो में एक बात देखी हो कि जब भी मैंने किसी कुंडली देखी, मैंने आपसे कहा होगा सबसे ज़्यादा भूमिका होती है लग्नेश की। लग्नेश की स्थिति यहाँ आप गौर फरमाएं। शनि नीच का है और वहाँ पर लिखा नहीं गया, खैर वक्री शनि है, नीच राशि का तीसरे भाव में। हालांकि वहाँ पर गुरु भी साथ में उपस्थित है, लेकिन मंगल की पूर्ण दृष्टि वहाँ पर पड़ती हुई, क्रूर दृष्टि मंगल की नीच के शनि पर पड़ रही है। शुक्र जो है वो 7वें भाव में वक्री। इनके जीवन में वैसे किसी तरह की, जब तक यह जिए, इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। मतलब सुख सुविधाओं के साधनों की बात की जाए, सब कुछ रहा जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो घर का सुख हो, गाड़ी हो, अच्छा अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, हर चीज़ अवेलेबल यहाँ पर है। सूर्य बुध की स्थिति इनकी आपने देखा, छठे भाव में राहु के संग बनी हुई है। चंद्रमा राहु का राशि परिवर्तन योग लगा हुआ है जो कि छठे 8वें भाव में आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा ग्रह केंद्र में उपस्थित नहीं जो इनकी आयु को बढ़ाने वाला हो। 1 4 7 10 कोई प्लेनेट नहीं। शुक्र जो कि 7वें भाव पे विराजमान है, लेकिन वो भी वक्री है। वो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो लगन को बल दे रहे हैं। लग्नेश बेहद पीड़ित स्थिति में है। इनके मस्तिष्क में कोई ऐसा रोग हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसके कारण कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लगभग 30 से 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया।
आपको पता है कि कोई समय रहा कि डिटेक्ट नहीं हो पाती कई बार चीज़ें, पता ही नहीं लगती कि माइंड में क्या चल रहा है। तो बाद में अचानक से परेशानी कोई सामने आई और उनकी मृत्यु हो गई। कोई भी केंद्र में ग्रह नहीं, छठे आठवें ग्रह मौजूद हैं जो वो आपके सम्मुख हैं। राहु केतु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर देख रहे हैं, बुध पर देख रहे हैं, और चंद्रमा की राशि भी उन्होंने बेहद दूषित कर रखी है। कर्क राशि में यह योग विराजमान है। मंगल क्रूर अवस्था में बैठा है क्योंकि उसकी राशि पर शनि नीच का विराजमान है। तो यह किसी को डराने के उद्देश्य से या उसका इस प्रकार से नहीं है। यह जीवन यात्रा है। जीवन और मृत्यु दोनों एक एक पड़ाव की तरह, कि ठीक है कि किसी किसी की भगवान जो है आयु नहीं लिख पाता या नहीं लिखता, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई उसको जीवन दान दे सकता है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम इनको कोई उपाय देते तो उनका जीवन बच जाता, है ना। ये सब भगवान के हाथ में था, और जो उसने निर्णय किया वो आपके सामने है। तो इसलिए जब भी कोई कुंडली मैच होने के लिए अपने पास आए आपके, यहाँ विशेषकर जो ज्योतिषी हैं, जो बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं वो, और इस चीज़ का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए या अपना प्रभाव जमाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करें। क्योंकि जिसकी मैं आपको कुंडली दे रहा हूँ, ठीक है, उनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि उनके साथ ये घटना हो सकती थी और उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमने उनको नहीं बताया कि उनकी आयु इतनी है या जो है। हमने सीधा नहीं उनको कह पाए कभी भी। उनको बताया, घुमा के बताया कि ठीक है, इनका थोड़ा सा जीवन ये अपना आपको रेमेडी करनी चाहिए, थोड़ा सा ये हो सकता है। जो भी वो कर सकते थे, महामृत्युंजय से लेकर जो भी वो आप कर सकते हैं, वो उनको बताया गया कि थोड़ा इसका खतरा है। इस तरह से थोड़ा ढंग से बताया गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जानने के बावजूद मैं अपनी ज्योतिषी की ईगो को बढ़ाने के लिए कि देखो जी मैंने आपको पहले बता दिया था। मैंने कभी उनके माता पिता को ये बात डायरेक्टली कन्वे नहीं की, ना मेरे में इतनी पावर थी कि मैं किसी माँ बाप से ये बात कह पाता कि उनका जो पुत्र है, उनका जीवन जो है वो 30 से 32 वर्ष की आयु का है। तो मैं इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं चाहता जो नकारात्मक भविष्यवाणी पर टिकी हो। छोटी मोटी घटनाएं किसी का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी नई नौकरी लगेगी, पुरानी जॉब छूट जाएगी, वो कोई बात नहीं। वो ज़िंदगी ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए चोट पहुंचाने का हम इंतज़ाम किसी को नहीं करते। और ये प्रेडिक्शन किसी की बहुत सावधानी से करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आने वाले समय में आपको और वीडियो दिखाएंगे जिसके बारे में आप और अच्छे से जान पाए, चीज़ों को सीख पाएँ। एक बार ज़रूर जान लेना चाहिए कि जिससे कुंडली मैच कर रहे हैं अपने भाई बहन की, कि क्या उसकी आयु पूरी है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। बाकी तो हरी इच्छा होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं दिन के हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। और यदि आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।